Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel आशु मैथ क्लासेस. Today we are going to start class 9 chapter 3 exercise 2.2. इससे पहले क्लास में हम लोग चैप्टर 3 का एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज 3.1 के जो दो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किए थे. तो लेट स्टार्ट टुडे क्लास. जो लोग क्लास को देख रहे हैं वह क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. Question number 1 is exercise 3.2. Question number 1 is write the answer of each of the following question. इससे पहले जो लोग इस क्लास को नहीं देखे होंगे तो इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 को जरूर देख ले, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने ऐसा कुछ बहुत सारी चीज बताई है जो उसका यहाँ पे यूज है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. कह रहा है कि नीचे कुछ क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर दीजिए. What is the name of horizontal and vertical lines to determine the position of any point in the Cartesian plane? कार्टेशियन प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, इसके पहले वाला क्लास में. तो पूछ रहा है कि जो कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका और वर्टिकल लाइन उसका नेम क्या है, क्या नेम है, उसका नाम पूछा है. तो हम चलिए आंसर लिखते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस. क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस. तो जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसको एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल होती है उसको वाई एक्सिस. Question number 2 is what is the name of each part of the plane formed by these two lines? कह रहा है कि जो दो लाइन है, दो लाइन से जो पार्ट बनते हैं उसका नाम क्या है. जैसे हम लोग बताया था कि इसे ये लाइन एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस. इनके इंटरसेक्शन से पार्ट बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 पार्ट जो बन रहे हैं इनको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इनको क्वाड्रेंट कहते हैं. तुम्हारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट. सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट. थर्ड क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. कह रहा है कि उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है. जैसे ये वाला है, यही पॉइंट है जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है. इसका नाम क्या है? ओरिजिन. क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताया था आप लोगों को 0,0. ये याद होना चाहिए सबको. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमको आंसर देना था मैंने उसको सॉल्व कर दिया. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक फिगर दिया है और उसका उस पर कुछ पॉइंट दिया है, उसका कोऑर्डिनेट पूछा है. तो चलिए हम फिगर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का. तो लेट स्टार्ट. मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2 इज सी फिगर 3.14. See figure 3.14 and write the following. And write the following. ठीक है, पहले मैं फिगर बना दे रहा हूं. फिगर बनाता हूं फिर उसके बाद पॉइंट को दिखाएंगे. तो चलिए फिगर बनाने जा रहा हूं. मैं यहां बनाता हूं एक्सिस. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक बनाते हैं सब पे हम लोग. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6.
देखिए ये जो गैप बनता है पॉइंट का बराबर होना चाहिए एक्यूरेट। 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5, चलिए इधर 5 तक बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका नेम लिख दे रहा हूं। ये होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। मैं नेम लिख दे रहा हूं क्या क्या दिया है, इसमें नंबर लाइन लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, ये है 1, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5, और इधर है -1, इधर मैं लिख देता हूं ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब कुछ इस पे पॉइंट को डिनोट किया है, मैं बना दे रहा हूं कैसे दिया है। पॉइंट का नाम मैं लिख रहा हूं रेट से, ये एल पॉइंट दिया है, इसको दिया है एल। और 6 पे एक लाइन गया है, मैं इसको ब्लू पेन से दिखाता हूं, डिनोट करता हूं। ये पूरा 6 पे है, और इधर आ गया 5 पे बी तक। ठीक है, इस तरह है। उसके बाद -3, यही पॉइंट आ गया नीचे तक, -3 तक चला गया। उसके बाद -3 से लेके -5, तो ये पॉइंट आया है ऐसे, ये -5 पे होके जा रहा है और ये जा रहा है 5 तक, ये पॉइंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 और -4, ये 2 है और -4, एक ऐसे आ रहा है हमारा, -3 पे हो गया। ठीक है, अब जो जो पॉइंट दिया मैं उसका नाम लिख दे रहा हूं। यहां पे पॉइंट है एल के बाद ये बी है और ये डी है, बी डी हो गया, ये एम है, ये क्या है एम, ये एम हो गया, और ये हो गया एच, ये ई, ये सी है और ये जी है, इतना पॉइंट को हमको नाम दे दिया है। ठीक है, और ये ओरिजिन ओ है, ये ओरिजिन क्या है ओ। उसके बाद ठीक है, इतना ही दिया है। एक पॉइंट -3 है, इसका नाम यहाँ पे दिया नहीं प्रॉपर, तो चलिए देख लेंगे बाद में इसको। अब ये हमारा फिगर दिया, इस तरह से हमको पॉइंट पे कार्टेशियन प्लेन में कुछ पॉइंट दिया है, इसका नाम दे दिया है। अब देखिए इसी को देख के हमको आंसर देना है, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ सॉल्यूशन करके चलूंगा। जैसे मान लीजिए पहला पार्ट पूछा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है, आंसर में इसके आगे लिखते चलूंगा। सेकेंड है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आंसर मैं इसके आगे लिख दूंगा, आपको कोई ज्यादा इसमें जगह की जरूरत नहीं है। थर्ड है
the point identified by the coordinates -3, -5, by the coordinates -3, -5। ठीक है। फोर्थ पार्ट है the point identified by the point identified by coordinates 2, -4, and the fifth part is the abscissa of the point D, the abscissa of the point D, and sixth part is the ordinate of point A, the ordinate of the point H, and 7 is the coordinate of point L, the coordinate of point L, and the last one is the coordinates of the point M, the coordinates of the point M। ठीक है। ये इतना क्वेश्चन पूछा है और ये हमको फिगर दिया है। ठीक है। अब इसी का हमको आंसर देना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। पहले ये तो फिगर हमको दिया है कार्टेशियन प्लेन का, इस पे कुछ पॉइंट को डिनोट किया जिसको मैं रेड से लिखा हूं और ये पॉइंट को मिलाया है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी देखिए कहा, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स बताना है। क्या बताना है इसका? कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए बी किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में। सेकेंड में क्या होता है? x माइनस वाई प्लस। तो ये देखिए यहां से x पे गया है -5 और y पे गया है 2 तक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहले का मैं आंसर ऐसे लिख देता हूं, -5, 2। तो जो पहले पार्ट में पूछा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? -5, 2। देखिए ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे -5 तक गया है, y पे 2 यूनिट गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, 2। नेक्स्ट चलते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब देखिए सी कहां है इसमें? ये सी रहा, ये सी है। सी किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो देखिए इसमें कि हम जानते हैं इसमें क्या होता है, एक प्लस होता है, पहले प्लस फिर माइनस। आपको मैं बता दूं यहाँ पे देखिए दोनों ये प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, सेकेंड में एक माइनस और दूसरा प्लस, थर्ड में क्या होता है? दोनों माइनस होता है, दोनों क्या होता है? माइनस। और फोर्थ में क्या होता है? एक प्लस एक माइनस। तो साइन हमको याद रहना चाहिए, साइन याद रहेगा तब ये बना सकते हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, या कोई पॉइंट जो किस क्वाड्रेंट में है उसको बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सी, ये हो गया सी, सी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए एक्स एक्सिस से 5 यूनिट गया है और वाई एक्सिस से -5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मैं यहां लिख देता हूं 5, -5। क्या हो जाएगा? 5, -5। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5, -5। तो सेकेंड पार्ट का आंसर कर दिया हम लोग। थर्ड में देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। कह रहा है बताइए कि इसमें जो एक पॉइंट दिया है उसका नाम क्या है जिसको -3, -5 से आइडेंटिफाई, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है। अब यहां पे देखना पड़ेगा, -3, -5 दोनों नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा?
थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में देखिए दो जगह देखिए, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो -3 का -5 किसका क्वाड्रेंट होगा? ये जो ई है, देखिए आप एक्स पे -3 और वाई पे -5, तो ई का क्वाड्रेंट होगा -3 कामा -5, -3 कामा -5। तो इस तरह से बोला कि द पॉइंट आइडेंटिफाई, बोला कि वो कौन सा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3 कामा -5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई, पॉइंट ई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पॉइंट ई। इस तरह से हम लोग थर्ड पार्ट को कर लिए। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कर रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्डिनेट 2 कामा -4। देखिए पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस किसमें होता है? फोर्थ में। ये रहा फोर्थ, एक्स पे 2 वाई पे -4, तो जी का कोऑर्डिनेट है ये, जी का पॉइंट क्या होगा? 2 कामा -4। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा इसमें? इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा पॉइंट जी। क्या हो जाएगा इसका? पॉइंट जी। ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा पॉइंट जी। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं। अब आते हैं फिफ्थ पे, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। बोला है कि जो पॉइंट डी है उसका एब्सिसा बताइए। डी देखिए कहां है, पहले डी का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये रहा डी, एक्स एक्सिस पे 6 गया, वाई पे 2, तो इसका पॉइंट क्या होगा? 6 कामा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 कामा 2। तो एब्सिसा क्या हो जाएगा डी का? डी का एब्सिसा क्या है? 6। ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा ऑफ डी क्या हो जाएगा? 6। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा 6। एब्सिसा क्या हो जाएगा? 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच देखते हैं कहां है, ये रहा एच। एच का पहले कोऑर्डिनेट लिखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स पे -5 वाई पे -3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? -5 कामा -3, -5 कामा -3। तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? ये ऑर्डिनेट है -3, तो इसमें h का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3। h का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3। नेक्स्ट चलते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। बोला एल का पॉइंट बताइए, पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट बताना है। एल देखिए कहा, ये एल है, ये एल है। एल का देखिए ये किस पे है? वाई एक्सिस पे है। जब वाई एक्सिस पे रहेगा तो एक्स 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा 5। तो हम यहाँ पे एल का आंसर लिख सकते हैं 0 कामा 5। एल का कोऑर्डिनेट हो गया 0 कामा 5। अब पूछा हमसे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब एम देखते कहा, ये एम है, ये एम है। इसका देखिए एम किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। किस पे है ये? एक्स एक्सिस पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा -3 कामा 0। तो हम यहां पे लिख सकते हैं -3 कामा 0। तो इस तरह से हम लोग ये जो फिगर दिया था, फिगर को देख के जो आंसर क्वेश्चन पूछा था हमसे उसका आंसर कर दिए। तो एक्सरसाइज 3.2 में केवल 2 ही क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप इसको चाहे तो आप वीडियो पोस्ट करके राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रन देते हैं। इस तरह से हम लोग का आज एनसीईआरटी का चैप्टर 3 खत्म हो गया। इसमें हम लोग साइड बुक से 1-2 वीडियो जरूर करेंगे, क्लास लेंगे, उसमें कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।